पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट्स को निकाल के पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भेजने की जनरल एंट्री। उसके बाद लास्ट पॉइंट पर हमने ये एंट्री करी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होता है, पार्टनर के अकाउंट में प्लस हो जाता है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ कर रहे हैं, उसे ठिकाने लगा रहे हैं, तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करता है और खुद बंद हो जाता है। इतना हमने लास्ट क्लास में किया था। प्लीज कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी बताइए, कोई डाउट है तो माइक अनम्यूट कीजिए अपना। तो सर नहीं है। एंट्री नंबर 3 लिखिएगा प्लीज। एंट्री नंबर 3 नेक्स्ट एंट्री है अपनी, लिखेगा फॉर पार्टनर सैलरीज एंड कमीशन। अगर हम किसी पार्टनर को सैलरी देना चाहते हैं या उसे हम कमीशन देना चाहते हैं तो जनरल एंट्री क्या डलेगी। आप अच्छे से जानते हो जब पार्टनर को सैलरी मिलती है, बिजनेस देता है, तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है, तो बिजनेस उसे डेबिट करेगा क्योंकि बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है। पार्टनर को अगर वो कमीशन देगा तो भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो पार्टनर की सैलरी हो या कमीशन हो, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, डेबिट होगा, और जिस भी पार्टनर को मिल रहा है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, पार्टनर को कुछ भी देना चाहते हो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो। तो पहले तो आप उसको सैलरी या कमीशन दोगे, फिर आपको ये सैलरी और कमीशन राइट ऑफ भी करने हैं। आप उन्हें लास्ट में कहां भेजोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो भी आप खर्चा कर रहे हो वो लास्ट में पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो पार्टनर सैलरी का अकाउंट डेबिट होके खुलता है, क्रेडिट होके बंद हो जाएगा। पार्टनर कमीशन का अकाउंट डेबिट होके खुलता है, क्रेडिट होके बंद हो जाएगा। हाँ जी, दोनों जर्नल एंट्रीज में कोई डाउट नहीं है तो कंफर्म कीजिए। पर नहीं है। तो चौथी एंट्री डालिए, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अगर हम जनरल रिजर्व बनाने जा रहे हैं तो देखो, जब हम जनरल रिजर्व बनाएंगे तो प्रॉफिट्स तो कम हो जाएंगे ना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि आप अपने प्रॉफिट को काट रहे हो, और क्योंकि उससे रिजर्व बना रहे हो तो रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए डेबिट हो जाएगा क्योंकि आप अपने प्रॉफिट्स को काट रहे हो, और उसे काट के आप रिजर्व में भेज रहे हो, तो एक नया क्रेडिट वहां पर पहुंचेगा रिजर्व का। बताइए, यहां तक कोई डाउट? नो सर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए कमाई होती है, बिजनेस की ये इनकम है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से माइनस किया जाता है इसे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से माइनस किया जाता है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, और क्योंकि वो बिजनेस के लिए इनकम है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। अब आप खुद ही सोचो, इस इंटरेस्ट को हम कहां भेजेंगे? इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे लास्ट में, उसको कहीं ना कहीं तो भेजना है ना। ध्यान से सुनो, पार्टनर के अकाउंट से माइनस करके इनकम बनाया और उस इनकम को खत्म करके पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेज दिया। कोई डाउट है तो प्लीज अच्छे से देखो, बताओ। नो सर। लास्ट एंट्री है फॉर ट्रांसफरिंग डिविजिबल प्रॉफिट। जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है उसे डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, वो पार्टनर्स को मिलता है।
क्योंकि प्रॉफिट अब बाहर निकल रहा है तो पीएनएल अकाउंट से तो वो बाहर आ जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्योंकि पार्टनर्स के अकाउंट में मैं उसे भेज रहा हूं तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे। और यहां पर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यूज होगा। इसी के साथ अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, फॉर ट्रांसफरिंग लॉस, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है, लॉस आता है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता, पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा, क्योंकि लॉस के केस में पार्टनर के अकाउंट से माइनस होगा। पर लॉस आएगा कौन से अकाउंट से? लॉस सीधा पीएनएल अकाउंट से आएगा। एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, जब घाटा हुआ है तो किस बात का एप्रोप्रिएशन? पिछली क्लास से लेके यहां तक का आप एक बार सारा देख लो, कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। सर ये वाली एंट्री देखिए 7। इसमें डाउट है कि लिख रहे हो? हाँ जी, हो जाए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आगे चलूंगा। सर अगर लॉस होगा तो वो पार्टनर्स देंगे लॉस। हाँ, पार्टनर के अकाउंट से माइनस कर दिया ना, पार्टनर की कैपिटल कम कर दी, लॉस के केस में पार्टनर के अकाउंट से माइनस हो गया। ऊपर देखो, प्रॉफिट के केस में उनके कैपिटल में प्लस कर दिया था। और बताओ। एक नोट लिख लो, ये नोट मैं आपको आने वाली क्लासेस में और डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल हम क्वेश्चन कर पाए इसलिए लिख लीजिए। इफ per annum word is written with rate of interest, if per annum word is written with rate of interest and timings are not given, comma, then interest on drawings is charged for 6 months, and if per annum word is not written, then interest on drawing is charged for whole year। इसके बारे में मैं आगे भी आपसे डिस्कशन करूंगा, पर फिलहाल क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन कराना है मुझे इसका आपको, तो इसलिए अभी ये थोड़ा नोट लिख लिया है। कॉपी कीजिए, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, आगे मिलेगा ये हमें। हाँ जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको लगाना है, आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और वो कह रहे हैं पर एनम लिखा हुआ है, मान लो 10% पर एनम, 12% पर एनम, पर वो आपको ये नहीं बता रहा कि उसने पैसा कब निकाला, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कितने महीने का इंटरेस्ट लगाना है। ध्यान से समझिएगा मेरा क्वेश्चन क्या है। आपसे वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, और वो आपको यही नहीं बता रहा कि कितने महीने का, तो आप 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे अगर पर एनम लिखा है, और अगर पर एनम नहीं लिखा तो आप पूरे साल का लगाएंगे। फिलहाल ये चीज याद रखनी है, आगे जाके ये कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। पर एनम लिखा है, टाइम नहीं बता रहा, तो 6 महीने का, पर एनम भी नहीं लिखा तो पूरे साल का। हाँ जी, मैं चल सकता हूँ आगे, कॉपी हो गया, मार्क हो गया।
यस सर। ठीक है, मैं जरा सवाल ढूंढ लूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 48 निकालिए, पेज नंबर 2.86। क्वेश्चन नंबर 48, पेज नंबर 2.86। आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाइए जल्दी से। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, फॉर्मेट बनाना स्टार्ट कीजिए। लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर हाँ बताइए। सर हमने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया। सॉरी, क्या कह रहे हैं? सर हमने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया। हाँ मुझे पता है, फर्स्ट चैप्टर एक्चुअली पूरे सिलेबस से अलग है। चैप्टर 2 आपका समझ लीजिए पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है। आपका फर्स्ट चैप्टर पूरे सिलेबस से अलग है। वो चैप्टर आप कभी भी कर सकते हैं। आपके चैप्टर 1 का पूरी बुक के किसी भी चैप्टर से लेना देना नहीं है। हमने पार्टनरशिप से स्टार्टिंग करी है। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर चैप्टर नंबर 2 है। हाँ जी, चलो मैं रीड करूं क्वेश्चन। यस सर। यह में कहता है कि साजल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। डिविजिबल प्रॉफिट्स को ये लोग किस रेशो में शेयर करते हैं? 2:1। ऑन 1 अप्रैल देयर कैपिटल्स वर। साजल की ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख, काजल की ओपनिंग कैपिटल है 4 लाख। साजल की कैपिटल है 5 लाख, काजल की है 4 लाख। वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, काजल ने फर्म को लोन दिया है 30,000, 3 लाख का लोन है। इंटरेस्ट ऑन लोन, मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन चार्ज होता है या अप्रोप्रिएशन होता है? हेलो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन सर चार्ज। चार्ज। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। तो ये आपका वर्किंग नोट में शो होगा, मैंने वर्किंग नोट बनवाया था उसमें शो होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स है 6% पर एनम। ड्रॉइंग्स दे रखी है दोनों की। पर एनम लिखा हुआ है, बोलो कितने महीने का लगाऊं, जल्दी बताओ। अभी नोट सर लिखवाया 6। है। एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच। वो कहते हैं 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। वो कहते हैं लास्ट में जो प्रॉफिट बचेंगे पहले रिजर्व बना लेना। हमने कहा बना लेंगे। और आपको प्रॉफिट दे रखे हैं 7,02,600 के। हाँ जी, वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट कीजिए, मेरे साथ साथ कॉपी कीजिएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। हाँ जी, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई चार्ज माइनस करना है तो वो बाहर बाहर माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन काजल्स लोन, काजल ने फर्म को लोन दिया हुआ है। क्या घटिया चीज है ये। इंटरेस्ट ऑन काजल्स लोन, 3 लाख रुपए का लोन है। क्या आप मुझे इंटरेस्ट का रेट बता सकते हैं कितना है, कितना होता है? सर डीड में लिखा होता है, डीड में नहीं लिखा होता तो 6% है। अरे क्या बात है, लग रहा है पढ़ाई करना शुरू कर दिया है। 3 लाख रुपए का लोन दे रखा है काजल ने, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट रिटर्न, सो वी आर अप्लाइंग 6%, 18,000। तो फाइनली जो नेट प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे वो है 6,84,600। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। हाँ जी, इतना कॉपी हो गया, मैं हटाऊंगा फिर स्क्रीन, आप बता दीजिए मुझे।
यस सर। आइए फिर ऊपर चलते हैं। यहां लिखिए बाय नेट प्रॉफिट्स 6,84,600। हाँ जी, कुछ नहीं करना। अब आपको फॉर्मेट जो मैंने आपको याद करवाया है, समझाया है, उसे फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए खर्चा है, सजल को भी दूंगा, काजल को भी दूंगा। काजल की ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख का 5% 25,000। काजल की ओपनिंग कैपिटल है 4 लाख, 4 लाख का 5% 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन लोअर हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे लिए इनकम है, मैं बिजनेस हूं, मेरे लिए इनकम है। साजल से भी लूंगा, काजल से भी लूंगा। 1 लाख पे 6% 6 महीने, 1 लाख का 6% करूंगा 6,000 और 6 महीने का निकालूंगा तो 3,000। 80,000 का 6% करूंगा तो 4,800, 6 महीने का करूंगा तो 2,400। कोई डाउट हो प्लीज तुरंत रोक देना, आगे मत बढ़ने देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ड्रॉइंग्स हो गया। अब वो कह रहा है जो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% रिजर्व बनेगा। जल्दी अपना माइक ओपन करके हाँ बोलो। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पैसे में दिया हुआ है कितने परसेंट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पॉइंट नंबर ए में 5% लिखा है, देखो आप ध्यान से, 5% लिखा है, पॉइंट नंबर ए के अंदर दे रखा है। चलूं मैं आगे? मेरे को ये बताओ डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलते थे? क्रेडिट साइड पूरी प्लस सर करते थे। पहले यहाँ पे टोटल आएगा जो, वेरी गुड, उसे वेरी यहाँ गुड, पे लिख देंगे, फिर यहाँ पे जो माइनस। क्या बात है। अच्छा, आपकी अकाउंट्स की क्लासेस मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, आपको कुछ कुछ डाउट हो तो देख लेना, ये वाली भी डल जाएगी। 6,90,000 माइनस 45,000। तो देखो मेरी बात सुनो, मेरे जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो आ रहे हैं 6,45,000। मेरे डिविजिबल प्रॉफिट 6,45,000 है। वो कहता है इसका 10% अभी रिजर्व बनेगा, ध्यान से सुनना, इसका अभी रिजर्व बनेगा। तो लिखना टू जनरल रिजर्व 6,45,000 अभी बांट नहीं सकते, उसने कहा रिजर्व बनेगा 64,500। अब फिर से डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट कम हो चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा 6,45,000 था, 64,500 और कम हो गया उसमें से। तो मेरे पास जो प्रॉफिट अब फाइनली बचे हैं वो है 5,80,500 के। सर ये इसका 10% तो 1/10 है। 10%, ये लो 10/100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट के वही आएगा। ठीक है, बचा हुआ प्रॉफिट ट्रांसफर करा रहा हूं। किस किस को ट्रांसफर कराऊंगा? सजल का कैपिटल, काजल का कैपिटल। प्रॉफिट बचा कितना? 645 का था, उसमें से ये कम हो गया तो 5,80,500 है। क्वेश्चन में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। पहले यहां तक लिखो, कोई डाउट नहीं है तो बताओ। इतना कॉपी करो, कोई डाउट नहीं है तो बताओ प्लीज, फिर मैं प्रॉफिट कैसे बंटवाते हैं वो समझाता हूं। सर डन। सुनो, मेरे प्रॉफिट है 5,80,500 के। 2:1 का मतलब है 2/3 सजल को मिलेगा और 1/3 काजल को मिलेगा। ऐसे कैलकुलेशन करनी है। रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन थी 2:1। ये देखो यहाँ गिवन थी, ये रही 2:1 गिवन थी। तो काजल को मिलेंगे 193,500, सजल को 387,000। कोई डाउट नहीं है तो प्लीज बताओ, मैं आगे चलूंगा फिर। ये उतार के पूरा देख लो मैंने कैसे कराया है, उसके बाद आगे चलेंगे। सर डन।
पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, लास्ट क्लास में सिखाया था आपको। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, मेरा देख देख के बना लो। जितने पार्टनर उतने कॉलम, 2 पार्टनर हैं 2 कॉलम है। हाँ जी, फॉर्मेट बन जाए तो बताइए, आगे चलेंगे। तो बन गया। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखो बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखो बाय बैलेंस बीडी। लास्ट क्लास में समझाया था। ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख और 4 लाख। पार्टनर्स को जो कुछ भी मिला है क्रेडिट कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, इसे मिला है 25,000, इसे मिला है 20,000। और क्या मिला था जी, देखें जरा। बस और कुछ नहीं मिला, इन्हें प्रॉफिट मिला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद लास्ट में प्रॉफिट मिला है। प्रॉफिट कौन से अकाउंट से आता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। इसको 387,000 और इसको 193,500। पार्टनर्स के अकाउंट से क्या क्या चीजें माइनस होंगी? अगर पार्टनर ड्राइंग्स करेगा तो उसके अकाउंट से माइनस होगा, और अगर उस ड्राइंग्स पर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया है तो वो भी माइनस होगा। ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में दे रखी थी 1,80,000 और 80,000। ड्राइंग्स पार्टनर्स के अकाउंट से माइनस होगी, और इस पर हमने इंटरेस्ट लगाया था 3,000 और 2,400 का। देखो, जो चीज बिजनेस इनकम बनाता है वो यहां से माइनस हो रही है, जो चीज बिजनेस का खर्चा है वो यहाँ देखो प्लस हो रहा है। इतनी बात में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो चले आगे। आइए, और कुछ नहीं मिला तो बाय टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे हैं। क्रेडिट साइड पूरी प्लस कर लो, 5 लाख प्लस 25,000 प्लस 387, 9,12,000। तो काजल की कैपिटल आएगी सारा माइनस करके 8,09,000। 4 लाख, ये मैं कर ही लेता हूँ, 4 लाख प्लस 20,000 प्लस 193,500, 6,13,500। उसमें से माइनस होगा 80,000 और 2,400, तो आपके पास बचता है 531,100। प्लीज क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए, पूरा क्वेश्चन तसल्ली से देख लीजिए, फिर मैं आपसे 1-2 बातें और करता हूँ। तो डन। अब मेरी बात सुनिए। अच्छा, मैं जरा एक बार आंसर चेक कर लूं कि सही है या गलत है। क्वेश्चन 48। हाँ जी, आंसर करेक्ट है। मेरी बात सुनिएगा, क्वेश्चन करते समय जब आप घर पे करेंगे आपको शायद डाउट आ सकता है। एक्चुअली जब हम खुद से करते हैं तो हमारा दिमाग तेज चलता है। आपका सवाल आएगा सर जनरल रिजर्व हमने पार्टनर्स के अकाउंट में नहीं डाला। आपका सवाल आएगा सर इंटरेस्ट ऑन केस लोन हमने उसको दिया नहीं क्या। देखिए, जनरल रिजर्व अगर मैं पार्टनर्स को दे दूंगा तो फिर रिजर्व किस बात का हुआ? सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस ना पहले। हाँ, माइनस तो हुआ है। जनरल रिजर्व देखो ना, ये माइनस तो हुआ है, ये रहा, ये रहा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस पार्टनर को मिल गया, ये प्रॉफिट उसे मिल गया, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसके अकाउंट से माइनस हो गया। ये कहाँ चला गया? ये यहाँ से माइनस होके कहाँ चला गया? ये यहाँ से माइनस होके रिजर्व बन गया। अगर यहाँ से माइनस करके मैं पार्टनर को दे दूंगा फिर रिजर्व किस बात का? इंटरेस्ट ऑन केस लोन इसकी डायरेक्ट पेमेंट होती है। पार्टनर के लोन पे अगर इंटरेस्ट है उसकी डायरेक्ट पेमेंट होगी, उसको कैपिटल के अंदर नहीं प्लस किया जाता।
तो ये दो डाउट ज्यादातर लोगों के आते हैं, आप लिख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन केस लोन, इंटरेस्ट लोन पे इंटरेस्ट सीधा पेमेंट होगी, कहीं ऐड नहीं होगा वो। जनरल रिजर्व पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर दे दूंगा फिर रिजर्व किस बात का। इतना देखिए, कोई डाउट है तो बताइए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। डाउट नहीं है तो फॉर्मेट बनाइए क्वेश्चन नंबर 47 का मेरे साथ साथ। सर क्वेश्चन 47। हाँ जी, 47 आप रीड कीजिए और उसका फॉर्मेट बनाइए प्लीज। फोर्टी सेवन आपको 2.85 पे मिल जाएगा। हाँ जी, फॉर्मेट बन गया हो तो बताइए, एक बार आप खुद से क्वेश्चन रीड कर लीजिए पूरा। रीड हो गया तो बताना मुझे। क्वेश्चन में आपको ओपनिंग दे रखी है, प्रॉफिट दे रखे हैं, क्या क्या करना है सब बता रखा है। आइए फटाफट से सबसे पहले यहाँ लिखिए बाय नेट प्रॉफिट्स। इस क्वेश्चन में कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, नेट प्रॉफिट लिखिए फटाफट से, कोई लोन नहीं है इसमें। फटाफट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना स्टार्ट कीजिए। मिस्टर ए और मिस्टर बी पार्टनर्स है, रेट है 6%, कैपिटल है 50,000, 6 5 30, उसकी कैपिटल है 30,000 तो आएगा 1800, 4800। मिस्टर ए को कमीशन देंगे तो खर्चा है हमारा एस कमीशन। टर्नओवर का मतलब सेल्स लिख लेना, 2% ऑफ सेल्स। क्वेश्चन में आपको पीछे दे रखी है सेल, सेल है 3 लाख की, तो इसकी कमीशन है 6,000। हाँ जी, फिर वो कहता है बी को सैलरी देनी है, तो लिखिएगा टू बीज सैलरी। उसकी सैलरी 500 रुपए है एक महीना, तो एक साल की सैलरी है 6,000। पहले मुझे बताइए यहां तक ठीक है तो ही आगे चलेंगे। यस सर। अब वो कह रहा है मिस्टर बी को कमीशन देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बीज कमीशन। पर अगर आप ध्यान से देखो, उसने कहा है 5% ऑफ प्रॉफिट्स। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 5% ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने को बोल रहा है। कह रहा सीधा 5% मत देना, 50,000 का 5% नहीं, 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस। कहता है प्रॉफिट में से पहले ये सब माइनस कर लेना। फिर से मेरी बात सुनो, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर रहा हूं, इंक्लूडिंग सच कमीशन। याद करो क्लास 11th में एक केस होता था बिफोर चार्जिंग का, एक केस होता था आफ्टर चार्जिंग का। बिफोर वाले में मान लो 5% कमीशन है तो 5/100 हो जाता था,
आफ्टर वाले में 5/100 प्लस 5 हो जाता था। पहले बताओ ये याद आ रहा है आपको? नो सर। मैनेजर को कमीशन देते थे, याद करो। लास्ट ईयर मैनेजर को सर कमीशन यस सर। देते थे। जब वो बिफोर बोलता था तो हम नॉर्मल करते थे, आफ्टर बोलता था तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाता था। अब याद आया? यस सर आ गया। तो यहाँ भी वही है। आफ्टर वाला केस है, उसने बोला इंक्लूडिंग सच कमीशन, तो 5/100 नहीं आएगा, 5/105 आएगा। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। उसने कहा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। इंक्लूडिंग सच कमीशन मतलब वो कह रहा है आफ्टर वाला केस लगा देना। नाउ अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये सारा कैलकुलेट करके बी की कमीशन आएगी 1581। हाँ जी, आपने ये सारी कैलकुलेशन लिख ली हो तो बताओ, मैं इसे हटा देता हूँ फिर। ठीक है चलो। यस सर। और फिर हम प्रॉफिट कैसे बंटवाते थे? क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे सबसे पहले। हमारे पास प्रॉफिट है 50,000 के। 50,000 में से क्या क्या खर्चा हुआ है? 50,000 में से 4800, 6000, 6000, 1581 डिविजिबल प्रॉफिट आ चुके हैं और रेशो है 3:1। मेरे डिविजिबल प्रॉफिट है 31,619। रेशो 3:1 है तो 3/4 और 1/4 ऐसे बांटूंगा। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड लिखेंगे ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। तो पहले बंदे को आप दे दीजिए 7905, राउंड ऑफ किया है मैंने। दूसरे बंदे को दे दीजिए 23714। टोटल अमाउंट आएगा 31619। हाँ जी प्लीज बताइए, अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं अब सब कुछ हटा रहा हूँ यहाँ से। चलें क्या? यस सर। फटाफट से पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाएं आप मेरे साथ। जितने पार्टनर उतने कॉलम होंगे। वी हैव 2 पार्टनर्स, वी हैव 2 कॉलम्स, 3 पार्टनर पे 3 कॉलम, 4 पे 4। 3 से ज्यादा वैसे आता नहीं है पेपर में। तो वो लीजिए पर्टिकुलर्स, मिस्टर ए, मिस्टर बी। पर्टिकुलर्स, मिस्टर ए, मिस्टर बी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस बीडी। क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी दे रखी थी 50,000 और 30,000। कुछ नहीं करना जी, जो मिला है देते जाओ इन्हें। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसे मिला है 3,000, उसको मिला है 1800। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो, मिस्टर ए को कमीशन दी थी, एस कमीशन। देखें ऊपर चल के कितने की थी। ए की कमीशन 6,000 है और बी की कमीशन 1581 है। तो एक काम करो ना, दोनों को मिल रही है, पता है कैसे लिखो? दोनों को मिल रही है तो लिखो बाय पार्टनर्स कमीशन। इसकी 6,000 है, इसकी 1581 है। इसके अलावा बी को सैलरी भी मिली थी। आपको बताओ यहां तक समझ आ रहा है सारा अच्छे से? फटाफट बताओ। यस सर। कुछ नहीं करना जी, जो इनको आप दे रहे हो प्लस कर दो, क्रेडिट कर दो, जो लेना डेबिट कर दो। लास्ट में इन्हें हमने प्रॉफिट दिए थे पीएनएल अप्रोप्रिएशन से। इसको 7905 दिया था मैंने,
इसे 23714 दिया था। पार्टनर को अगर आप कुछ भी देना चाहते हो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो, प्लस कर दो, लेना चाहते हो डेबिट कर दो, माइनस कर दो, याद रखना। और अभी भी कोई शंका लग रही है तो पूछ लो अच्छे से, मैं और डिटेल में ले जाऊंगा, रटना मत कुछ भी। और भी 50 तरीके हैं समझाने के, ना समझाए तो पूछ लेना। अच्छा, क्वेश्चन को अगर आपने ठीक से पढ़ा हो तो क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी है। ड्राइंग्स जो है पार्टनर्स के अकाउंट से माइनस होती है। पीछे वाले पेज पे अगर आप जाओगे, एक की ड्राइंग है 8000, एक की ड्राइंग है 6000। ड्राइंग्स पार्टनर्स के कैपिटल से माइनस हो जाती है, उसके बाद बैलेंस शीट ही आ जाएगा। तो इसकी क्रेडिट साइड आ गई 82714, उसमें से 8000 हटा देंगे, 74714। 30,000 प्लस 1800 प्लस 1581 प्लस 6000 प्लस 7905, इसकी क्रेडिट साइड आ गई 47286, उसमें से 6000 माइनस 41286। क्वेश्चन खत्म है, आंसर टैली कर रहा हूँ, पीछे जाके डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, आंसर सही है, आप देख लो पूरा क्वेश्चन, तसल्ली कर लो अपनी। सर ड्राइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती। ड्राइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आती, ये सवाल है आपका, है ना? आइए देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, काफी कॉमन डाउट है ये। देखो, जब पार्टनर ड्राइंग करता है तो हम एंट्री डालते हैं ड्राइंग्स टू कैश। फिर मान लो ए ने अगर ड्राइंग्स की है तो ए के कैपिटल से उसे माइनस कर देते हैं और ड्राइंग्स के अकाउंट को बंद कर देते हैं। ध्यान से एंट्रीज को देखिए, ये तो 11th क्लास में सीख लिया था आपने कि ड्राइंग्स टू कैश होती है। जिस किसी ने भी ड्राइंग्स की है उसके अकाउंट से ड्राइंग्स माइनस हो जाती है। ध्यान से देखिएगा, ड्राइंग्स का अकाउंट डेबिट होके पैदा हुआ, क्रेडिट होके बंद हो गया, सारी ड्राइंग्स ए के कैपिटल से माइनस हो गई। अब देखो, पार्टनर इधर खड़ा है, बिजनेस इधर खड़ा है, पार्टनर ने पैसा दिया, पार्टनर पैसा ले गया। जब पैसा दिया तो क्रेडिट हुआ, जब लिया तो डेबिट हुआ। देखो, पार्टनर जब अपना पैसा लेके जाएगा तो बिजनेस को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। पार्टनर जब अपना ही पैसा घर ले जा रहा है तो बिजनेस को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। इस वजह से ड्राइंग्स को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं भेजा जाता, क्योंकि ना हमें प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। लेकिन जब हम उस पर इंटरेस्ट लेते हैं फिर हमें प्रॉफिट होता है, तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं और पार्टनर के अकाउंट से माइनस भी करते हैं। हाँ जी, समझ आया तो बताइए। यस सर। हाँ जी, एक बार आंसर देख लिया आपने पूरा, फिर मैं अगला क्वेश्चन शुरू कराऊं क्या? अच्छा, आइए फिर आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कर रहे हैं, एक बार आइए, बैक टू बैक करते हैं, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन 49 रीड कीजिए और फॉर्मेट बनाइए, रीड करने के बाद जल्दी से रीड कर लीजिए अच्छे से, तसल्ली से। कह रहा है अली और बहादुर पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 70% और 30%, यानी 7:3 है। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 25,000 और 20,000।
पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है 5%। ड्रॉइंग्स बता रखी है आपको 3500 2500। प्रॉफिट दे रखे हैं आपको बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर 3000। बहादुर को सैलरी भी मिलती है 3000 की। फर्म का टोटल प्रॉफिट है 40,000। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट को जनरल रिजर्व में डालना है। हाँ जी, आप ट्राई करोगे खुद से? यस सर। सर आप, इसमें हाँ बोलो। तो इसमें 5% पर एनम लिखा है, तो वो 6 मंथ्स के लिए है। नहीं नहीं, आप ना एक चीज देखो, फिर से आओ जरा, स्क्रीन पे आ जाओ जरा। नाइस क्वेश्चन। स्क्रीन पे देखो, ये नोट लिखवाया था ना मैंने। यस सर। ये नोट मैंने किसके लिए लिखवाया था? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। बाकी सब पे पूरे पूरे साल का ही लगता है। ध्यान से देखो, ये नोट सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए है, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, तो पूरे साल का लगेगा। चलूं मैं आगे? यस सर। ध्यान रखिएगा, ये भी काफी कॉमन एरर है, बहुत लोग करते हैं, कोई नई चीज नहीं है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। 6 महीने का सीन सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ है। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अगर पार्टनर साल के बीच में भी नई कैपिटल लेके आया है, मान लो वो 30 सितंबर को नई कैपिटल लेके आए, तो बचे हुए टाइम के लिए 6 महीने का इंटरेस्ट, या मान लो 1 जनवरी को लाए तो 3 महीने का इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे तो नॉर्मली इंटरेस्ट मिलता है। और ओपनिंग कैपिटल तो साल के शुरू में होती है 1 अप्रैल, तो ओपनिंग कैपिटल तो पूरे साल चलती है, इसलिए पूरे साल का इंटरेस्ट देंगे। मैं कर रहा हूँ, आप अपना छुपा लीजिए, स्क्रीन हटा दीजिए, चाहे आप भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। स्क्रीन पे मत देखिएगा। क्वेश्चन में बहादुर की सैलरी एकदम लास्ट में दे रखी है, मिस मत कीजिएगा। 3000 की सैलरी है उसकी। सर अली का कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 70/100 इंटू 25,000 करके निकाल रहा है। नहीं, उसकी कैपिटल है 25,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 5%। दूसरे वाले की कैपिटल है 20,000, उसका रेट है 5%। जो 70% है वो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, वो ये यहाँ लगेगा, यहाँ पे 7:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट पे लगेगा। स्क्रीन पे आंसर है पूरा, एक बार देख लो, कोई डाउट है तो बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं?
कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100। रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 5%, 70%, 30% उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसे 7:3 ले लेंगे, वो लास्ट में लगेगा। इतना हो जाए, कॉपी हो जाए तो बताना जल्दी से। हाँ जी, सर डन। कोई डाउट है प्लीज अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो बताओ, किसी भी चीज की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तभी आगे चलते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ फटाफट से। बार बार कह रहा हूं कोई भी चीज मत रटना, ये मत सोचना बाद में पूछ लूंगी, अभी क्लियर करके चलना। क्योंकि सबसे बेसिक चैप्टर है, फंडामेंटल चैप्टर है, इसी में रटोगे तो आगे पूरा साल दिक्कत होगी। कोई भी बात की कैलकुलेशन, कोई चीज में डाउट है तो 36 बार पूछो। हाँ जी, फॉर्मेट बना लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो इसके अंदर तो सबसे इजी है, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिख दो आप, 25,000 और 20,000। उसके बाद आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, कितनी कितनी थी, 1250 और 1,000। इसके अलावा बी को सैलरी मिली थी, सैलरी दे दो। अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बस फिर प्रॉफिट देने हैं, 21,892, 9383। हाँ जी, प्रॉफिट कौन से अकाउंट से आए हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था ही नहीं क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं करना। ड्राइंग्स दे रखी थी पर शायद दे रखी है क्या ड्राइंग्स? ड्राइंग्स है 3500 और 25। ड्राइंग्स पार्टनर के अकाउंट से माइनस हो जाएगी, 3500 और 2500। उसके बाद बैलेंस सीडी निकाल देंगे। आप कॉपी कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए इसे, क्या है ये, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। हाँ जी, देखिए प्लीज क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। बस एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, लिखना शुरू कीजिए, हेडिंग डालिए, नया टॉपिक स्टार्ट करा रहा हूँ, लिखना शुरू कीजिए। पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इज ऑलवेज गिवन। नोट्स इस तरह से लिखिएगा, देखना ये आपको फाइनल एग्जाम तक काम आएंगे, बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से लिखिएगा सब। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज गिवन ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साल के शुरू में जो कैपिटल है उसी पे मिलेगा। अगर आप और कैपिटल लेके आए हो, इफ पार्टनर हैज ब्रॉट एडिशनल कैपिटल, अगर वो ड्यूरिंग द ईयर और कैपिटल लेके आएगा तो क्या उसे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा? यस, इंटरेस्ट इज गिवन ऑन एडिशनल कैपिटल ऑल्सो। इंटरेस्ट इज गिवन ऑन एडिशनल कैपिटल ऑल्सो। पर क्या पूरे साल का मिलेगा? नो, फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर। भाई जितना टाइम बचा है उतने के लिए दे देंगे, फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर। इसके लिए आप एक टाइमलाइन बनाइए। 1 अप्रैल 2019 को एक पार्टनर है जिसकी ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख रुपए। उसने 1 जनवरी 2020 को एडिशनल कैपिटल लेके आया 2 लाख रुपए। तो आप मुझे बताओ 5 लाख पे तो पूरे साल का मिलेगा, 12 महीने का 5 लाख पे। पर जो ये वाले हैं 2 लाख रुपए, उस पे सिर्फ मिलेगा 3 महीने का। सिंपल बात है। आई होप ये बना लोगे आप जरूर बना लेना इसे भी। पॉइंट नंबर 3। हाँ जी चलो पहले यहां तक लिखो, यहां तक लिख के मुझे डन करो पहले। इतना लिख के, इतना समझ के, डाइजेस्ट करके मुझे डन करो। सर डन। आइए जी आगे चल रहे हैं। अगर पार्टनर ने साल के दौरान अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको लास्ट फर्स्ट क्लास जो हमारी थी इस चैप्टर की, अब ये कॉपी मत करना, उसमें मैंने बताया था एक चीज होती है ड्राइंग्स, एक चीज होती है परमानेंट ड्राइंग्स। मैंने आपको ये चीज लास्ट क्लास में बताई थी। ड्राइंग्स को पार्टनर कैपिटल में डेबिट करते हैं 2 ड्राइंग्स करके, और इसे लिखते हैं 2 बैंक करके। परमानेंट ड्राइंग का मतलब है उसे अपनी कैपिटल ज्यादा लग रही थी, विड्रॉल। अरे भैया तुमसे नहीं हो पाएगी स्पेलिंग सही, एक सेकंड। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, वो उसको अपनी कैपिटल ज्यादा लग रही थी, वो घर ले गया, तो ये वो चीज है। तो अगर आप अपनी कैपिटल घर ले जाओगे तो हम उस पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, मैं ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो अब आगे वाला पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं। परमानेंट ड्राइंग्स जिसे हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल कहते हैं, उस पर उसे इंटरेस्ट नहीं मिलता। लिखेगा इफ पार्टनर विड्रॉ कैपिटल, ब्रैकेट में लिखिएगा, इसे कहते हैं परमानेंट ड्राइंग्स। कॉमा नो आईओसी, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना। नो आईओसी इज गिवन ऑन दैट अमाउंट for remaining part of the year, for remaining part of the year. No IOC is given for remaining part of the year. मैं कहना आपको ये चाहता हूं कि अगर हमारे पास ये टाइमलाइन है, दिस इज द टाइमलाइन। मेरा साल स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2019 को,
उसकी कैपिटल है 5 लाख रुपए, ये उसकी ओपनिंग कैपिटल है। वो 1 जनवरी 2020 को माइनस करके 1 लाख रुपए घर ले गया, विड्रॉ कर ली उसने कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो बताइए मैं इंटरेस्ट कैसे दूंगा उसे? मैं 5 लाख रुपए पे तो दूंगा यहां तक, 5 लाख रुपए पे दूंगा मैं उसे 9 महीने का, फिर मैं उसे 4 लाख पे दूंगा 3 महीने का। तो मैंने क्या किया, जो 1 लाख रुपया वो घर ले गया उस पर मैंने उसे इंटरेस्ट नहीं दिया। कितने महीने का इंटरेस्ट नहीं दिया? 3 महीने का। 3 महीने को ही रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर कहते हैं। अच्छे से लिख लो, डाइजेस्ट करो इसे, कोई डाउट है तो बताओ। पॉइंट नंबर 4। हाँ जी, पॉइंट नंबर 4। अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं देगा, वो क्लोजिंग कैपिटल देगा, इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, तो ऐसा मत करना कि आप क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दो, आपको ओपनिंग कैपिटल पे ही देना है। तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, देन कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। आपको उल्टा चलना पड़ेगा, देन कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल थ्रू रिवर्स कैलकुलेशन। जो चीजें प्लस हुई है माइनस करनी पड़ेंगी, जो माइनस हुई है प्लस करनी पड़ेगी। जो बात मैं बोल रहा हूँ समझ आ रही है आपको? बताइए। अगर क्वेश्चन आपको क्लोजिंग कैपिटल देता है तो क्या आप इस पे दे दोगे आईओसी? कभी भी मत देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी इस पे नहीं देते। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको निकालनी पड़ेगी, क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल उल्टा चलना पड़ेगा। जैसे प्रॉफिट प्लस करके करते हैं, प्रॉफिट माइनस करने पड़ेंगे। ड्राइंग्स को माइनस करते हैं, प्लस करना पड़ेगा। सीधा सीधा बात है। जिस तरह से आप क्लोजिंग कैपिटल निकालते हो, जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो, ये आपको कैपिटल अकाउंट नजर आ रहा है। अगर मैं आपको ये वाली फिगर दे दूं, ये वाली, और कहूं कि ये निकालो, तो आप क्या करोगे? आप बैलेंस सीडी में ड्राइंग्स को वापस प्लस करोगे और ये तीनों चीजों को आप माइनस कर दोगे, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा। आपको मेरी ये बात समझ आती है क्या कह रहा हूं मैं? तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तभी आप ओपनिंग कैपिटल निकाल पाओगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो हमें करना है वो यही है। हेडिंग अभी से डाल दो, हेडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये हेडिंग है। आप मुझे याद दिलाना कि मुझे ये कराना है पहले। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यहां से हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। हाँ जी, इतना लिख लिया आपने? Yes, sir. होमवर्क के क्वेश्चन लिखिए प्लीज। होमवर्क के क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 45, 47, 48, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 50। हाँ जी, ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। एक सेकंड रुकिए, आपकी कल की क्लास कितने बजे है? एक सेकंड। कल आपकी क्लास 5:20 पे है। तो प्लीज आप ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे 6 के 6 क्वेश्चन मुझे 5:10 तक व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि हो गए हैं। हम तभी क्लास स्टार्ट करेंगे। 45, 40, 44, 47, 48, 50, ठीक है जी। ये आप मुझे कल व्हाट्सएप कर दीजिएगा, यहीं से फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे उसके बाद। चलो जी।
क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? डन कर दो एक बार। यस सर। ठीक है जी, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।